गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। बेटा आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 ऑफ क्लास 10। पिछली वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखी थी चैप्टर 10 की और अब हम इसकी एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं। तो 10.1 का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन कैन a circle have। देखो बेटा ध्यान से, तो आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था मैंने, कोई भी सर्कल अगर आपको दे रखा होता है तो कोई भी सर्कल पे बेटा कहते हैं कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ। सो इट्स आंसर विल बी इनफाइनाइट टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन अ सर्कल। लेकिन एक और क्वेश्चन भी बताया था बेटा मैंने आपको कि फ्रॉम अ गिवन पॉइंट हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो अगर बेटा आपको वन पॉइंट गिवन है और उससे आपको टेंजेंट लेना है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही टेंजेंट उसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, ओनली वन टेंजेंट वी कैन ड्रॉ। But as per exercise, how many tangent can a circle have? So its answer will be infinite tangent can be there. Second question बेटा फिलिप्स आपको दे रखे हैं, a tangent to a circle intersect it in। तो देखो बेटा कहते हैं कि कोई भी सर्कल का जो टेंजेंट है वो उस सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो बेटा जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है और जिसका नाम जो होता है ना बेटा वो क्या होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो यहां पे जो अपना आंसर आने वाला है बेटा दैट इज 1। इसका जो आंसर आएगा बेटा क्या आएगा, 1 पॉइंट। सेकेंड ऑप्शन यू हैव अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। कोई भी लाइन अगर सर्कल को बेटा क्या करती है, 2 पॉइंट पे कहते हैं इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरह की जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, तो इस तरह की लाइन को बेटा सीकेंट लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं, सीकेंट लाइन। तो एक बार फिर से देखो, 1 पॉइंट पे अगर कट करेगी तो टेंजेंट लाइन और मोर देन 1 पॉइंट पे अगर कट करेगी तो सीकेंट लाइन कहलाएगी। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपके पास है, a circle can have dash parallel tangent at the most। तो किसी भी सर्कल पर अगर हमें पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करने होते हैं तो बेटा मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट यू कैन ड्रॉ। लुक हियर, सपोज 1 टेंजेंट इज दिस और इसी के पैरेलल जो सेकंड टेंजेंट आपका देखो बेटा जो बनाओगे वो एक और बन सकता है। तो इस तरह से टोटल आपके कितने टेंजेंट बन गए, ये वाले 2 टेंजेंट बन गए जो कि आपस में पैरेलल होंगे। इसके अलावा अब आपको इन्हीं के पैरेलल कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है तो आप नहीं कर सकते। तो व्हाट आंसर विल कम, 2 पैरेलल टेंजेंट। सो 2 आंसर विल कम। फोर्थ पार्ट यू हैव द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सर्कल का और टेंजेंट का बेटा जो कॉमन पॉइंट होता है उसको कॉन्टेक्ट पॉइंट कहते हैं। नेम ऑफ दिस इज कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो इन द फिलअप कॉन्टेक्ट आंसर विल कम। ओके बेटा, तो ये थे इसके 2 क्वेश्चन। अब आगे देखो, इसके थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या करना है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपके पास आता भी है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका मैंने एक सेंटर ले लिया। स्टेटमेंट देखो आप इसकी क्या दे रखी है आपको, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल। तो कोई टेंजेंट है बेटा जिसका नाम क्या है टेंजेंट का, पी क्यू एट द पॉइंट पी। और वो टेंजेंट पी क्यू बेटा किस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा है, P पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया,
एक P पॉइंट ले लिया और ये जो है देखो बेटा मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जिसका क्या नाम है, पी क्यू आपको दे रखा है। उसके बाद में आपको ये कहता है अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपको अब रेडियस जो दे रखी है ना बेटा, दैट इज 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर पॉइंट O। अब सेंटर पॉइंट भी आपको दे दिया, किसके इक्वल दे दिया, O के इक्वल। एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब कहता है O को Q से जब आप ज्वाइन करोगे तो वो जो लेंथ बन रही है बेटा आपकी किसके इक्वल बन रही है, 12 सेंटीमीटर के बन रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो PQ क्या चीज थी आपके पास, टेंजेंट। आपको इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालनी है, ध्यान से देखो। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, इस तरह का कोई भी सम होता है तो हमेशा ही आपको पहले एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो बेटा ये रिलेशन आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था मैंने। रेडियस हमेशा ही टेंजेंट के साथ में बेटा परपेंडिकुलर बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे अब मेरे पास देखो, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ पी क्यू की जो वैल्यू बनेगी दैट इज द 90 डिग्री। और ओ पी क्यू इज अ ट्रायंगल, और कोई भी ट्रायंगल का अगर वन एंगल आपके पास 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो देखो बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू में आपके पास क्या क्या चीजें, पहले वो लिख लो। आपके पास है बेटा ओ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आपको इस ट्रायंगल के अंदर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को देखो बेटा कैसे यूज करोगे आप, तो पाइथागोरस आप जानते हो किसके इक्वल होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपको ये चीज ध्यान रहे बेटा, 90 डिग्री की अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ओ क्यू। तो जिसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट टू द सेंटर। तो जब भी आपको निकालना हो तो इसका मतलब आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, और जब भी आपको रेडियस निकालनी हो या लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो आप इनको एज अ परपेंडिकुलर और बेस की तरह से यूज करते हो। तो यहाँ पे देखो बेटा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है जो कि एक टेंजेंट है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट लगा देना है आपको। उसके बाद में देखो हाइपोटेन्यूज जो होता है बेटा ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो जिसको हमेशा पहले लिखा जाता है, तो लॉन्गेस्ट साइड आपकी है 12 की इक्वल। तो 12 स्क्वायर माइनस क्या लोगे आप यहाँ पे 5 स्क्वायर, मतलब पी क्यू आपके पास जो वैल्यू बन रही है अंडर रूट क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस द परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन मेरे पास यहाँ पे 12 के इक्वल है और परपेंडिकुलर 5 के इक्वल है। और सिंपली आप ऐसे कॉलन रखो, जब भी आपको रेडियस निकालनी हो या लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी हो हमेशा यही वर्क आपको करना है, माइनस का यूज करना है। और कभी आपको अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस के लिए हमेशा बेटा यहाँ पे प्लस के साइन का यूज करोगे, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर अपने पास होता है 144,
5 स्क्वायर वैल्यू बेटा 25, और 144 में से जब 25 को आप माइनस करोगे तो मेरे पास इसका आंसर जो है बेटा √119 यूनिट जो सेंटीमीटर है यूनिट इसकी, तो √119 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाना है, जो कि आपको ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा अपने पास डी ऑप्शन बन जाता है। एमसीक्यू में आता है तो आप इसको शॉर्ट में बस ये वाला पार्ट सोल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हो। अगर आपका ये 2 या 3 मार्क्स में सम आता है तो सेम इस तरह से आपको ये सोल्व करके दिखाना होता है। अब देखो बेटा 10.1 एक्सरसाइज का जो लास्ट सम आपके पास दे रखा है वो है एक कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन को पहले ध्यान से समझने की जरूरत है कि आपको वो कंस्ट्रक्शन करनी कैसे है। ये आपको कहता है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन। तो टोटल कितनी लाइन हो गई? 3 लाइन हो गई। कैसे हो गई? ये कहता है आपको 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। किसके पैरेलल करनी है? गिवन लाइन के पैरेलल करनी है। तो 2 पैरेलल लाइन और 1 गिवन लाइन, तो टोटल लाइन्स कितनी होगी बेटा आपके पास? 3 लाइन होगी। तो यहाँ पे हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरह से करनी है उसके लिए अब इसने आपको बोला है सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। अब जो 3 लाइन्स है बेटा उनमें से 1 तो गिवन लाइन है, और वो जो गिवन लाइन है उसके आपको पैरेलल 2 लाइन जो लेनी है, एक टेंजेंट लाइन होनी चाहिए उस सर्कल की, और सेकंड जो सर्कल की क्या होनी चाहिए? सेकंड लाइन होनी चाहिए। तो किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो बेटा उसके लिए देखो, सबसे पहले आपको किसी भी साइज का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आप इस तरीके से एक लाइन लोगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? एक गिवन लाइन लेनी है। तो यहाँ ऊपर की तरफ भी ले सकता हूँ मैं गिवन लाइन को, नीचे की तरफ भी ले सकता हूँ। सपोज मैंने इस पॉइंट से एक ये गिवन लाइन ले ली, इसका नाम मैंने दे दिया L। अब इस गिवन लाइन के पैरेलल मुझे बेटा 2 लाइन चाहिए, जिनमें से क्या होना चाहिए बेटा? एक लाइन तो टेंजेंट होनी चाहिए, मतलब सर्कल को टच करके जानी चाहिए। तो आप इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे उसको ले सकते हो। सेकंड लाइन जो है वो सेकंड लाइन होनी चाहिए। सेकंड लाइन आपको पता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। तो मतलब इस डायमीटर वाला जो एरिया है ना बेटा, इसके अंदर कहीं पे भी आप एक लाइन ले सकते हो जो कि इसके पैरेलल हो। अब इसके पैरेलल कोई भी लाइन बनेगी कैसे, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए देखो बेटा आपको क्या करना है, जैसे यहां पे मुझे एक लाइन चाहिए है जो कि इसके पैरेलल हो। आप इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। इस तरह से आप क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको, और उस आर्क जहाँ पे दोनों ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, सेंटर पॉइंट के साथ में इसको ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन जब आप इसको करोगे तो ये जो लाइन होगी बेटा इस गिवन लाइन L के पैरेलल होगी, और ये जो लाइन इसकी कहलाएगी, ये कौन सी लाइन कहलाएगी? सेकेंड लाइन कहलाएगी। तो ये एक सेकेंड लाइन है जो कि गिवन लाइन के पैरेलल है। एक चीज़ ये भी ध्यान रहे बेटा, जो L लाइन आपने बनाई है, ये जो लाइन है आपकी परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, ये भी 90 डिग्री के एंगल पे आपको लेनी है ये वाली लाइन। उसके बाद में देखो एक लाइन जो आपको क्या लेनी है, टेंजेंट लाइन लेनी है। तो टेंजेंट लाइन के लिए आपको मैंने बताया था 2 पॉइंट आपके पास है, 2 ऑप्शन है, किसी भी एक पॉइंट पे आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपको लेनी है तो यहाँ पर भी आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ, फिर इस पॉइंट पे आप अपने कंपास को पुट करो, एक आर्क लगा दो, फिर सेकंड आर्क 120 डिग्री के लिए लगाते हो, और फिर इन दोनों आर्क के हाफ लेने से आपके पास ये एक 90 डिग्री एंगल आ जाता है। इस पॉइंट को आप गिवन पॉइंट से मीट करवाओगे तो बेटा एक और लाइन आपके पास बन जाएगी N लाइन, जो कि गिवन लाइन के पैरेलल है। तो इस तरह से देखो 3 लाइंस आपके पास बनी है, L, M एंड N, तीनों ही लाइन एक दूसरे के क्या है बेटा?
पैरेलल है। कंडीशन क्या है, ये तीनों लाइंस आपकी 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, तभी ये आपस में पैरेलल बनेगी। ओके, तो ये थी बेटा आपके पास एक्सरसाइज 10.1। इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन इसकी कर सकते हो। इसके बाद 10.2 एक्सरसाइज के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।